गुड इवनिंग साथी। आपको बता दें कि सुरेंद्र आईएएस कोचिंग में आपका सबका स्वागत है। जैसा कि हम देखते हैं कि अब रेलवे ग्रुप डी की रीजनिंग की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप रीजनिंग की जो भी पूरे चैप्टर हैं इसमें आपको वीडियो वाइज वीडियो मिलती रहेंगी और आपको पूरा रीजनिंग का पूरा सिलेबस इसमें दिया जाएगा, यानी कि आप डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा, वो भी फ्री में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको प्रतिदिन की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और एवरीडे क्लास रहती है, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या यूट्यूब की हमारी जो क्लास है वो अपलोड होती रहती है, तो उनको वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो वीडियो है बनी है जो आपको बताए जाएंगे, तो उसमें क्या है कि आपको पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया, इनकी पूरा उसमें बताया जाएगा, यानी कि एक एक चीज़ बताई जाएगी। तो आपको वो नहीं रहेगा कि क्वेश्चन क्वेश्चन करते गए और वो, तो आपको बाकायदा थ्योरिकल के थ्रू ही बताया जाएगा। जैसे पहले आपको उसके थ्योरिकल बताई जाएगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस प्रकार आपको पूरी वीडियो, तो दोस्तों वीडियो से देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें और आगे वीडियो अंत तक जरूर देखें। जैसे कि स्टार्टिंग का पहला चैप्टर रहता है एनालॉजिकल का, यानी कि सदस्यता का। जैसे ही आप एनालॉजिकल यानी कि सदस्यता होते हैं, एनालॉजिकल में कितने टाइप आते हैं, यानी कि टाइप कितने क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन प्रकार से पूछे जाते हैं, जो एनालॉजिकल का चैप्टर होता है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं एनालॉजिकल में सबसे पहले के क्वेश्चन के जो प्रकार है, प्रकार के आते हैं, 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला प्रकार आपका है समरूपता, यानी कि समानता वाला। क्या होता है? समानता वाला। दोस्तों सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था। जैसा कि सबसे मेन चीज़ क्या होता है, समरूपता, यानी कि समान, एक देश से समान। आपको उसमें कितने समान प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको कुछ आपको बताए जाएंगे, कितने टाइप के प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहले में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के। जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहले प्रकार में ही 8 प्रकार के क्वेश्चन पैकेज पूछे जाते हैं। जैसे कि देश और राजधानियाँ। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, देश के की राजधानियाँ दे दी जाता है, पूछता है कि इसके अनुसार क्या है। एक जगह दे देगा देश, एक जगह दे देगा राजधानी उसी की, तो उसमें से पूछता है कि इसका सही आंसर क्या है। उसी प्रकार दूसरा टाइप पूछता है देश और मुद्राएं। देश की मुद्रा होती हैं तो उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको सबकी देश की राजधानियों की जानकारी होनी चाहिए, मुद्राओं की जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार राज्य और सिक्के, यानी कि ऐसा हो जाता है कि पूछने लगता है कि इसमें से भिन्न क्या है, यानी कि तीनों जो ऑब्जेक्ट ए बी सी तीनों डी 4 जो ऑब्जेक्ट होंगे वो 3 क्या होंगे, जिसमें राज्य की राजधानियाँ लिखी होंगी, राज्य और राजधानियाँ लिखी होंगी। एक लास्ट कोई भी एक जो ऑब्जेक्टिव वो गलत होगा। इस प्रकार से क्या होता है, राजधानी वाले भी ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ लेता है। इसी प्रकार पूछता है यंत्र और मापक। क्या कर लेता है कि 3 चीज़ें के यंत्र और मापक ले लेगा और एक अलग बना देगा, तो यंत्र मापक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता था। तो आपको सारे यंत्रों के बारे में चाहिए, मापक के बारे में होनी चाहिए। तो जो भी PDF होती हैं तो उनको आप पढ़ के यंत्र और मापक के रिलेटेड क्वेश्चन जानकारी रख सकते हैं। राज्य राजधानी, देश और मुद्रा और देश राजधानी है। इस प्रकार से पूछता है। 5वां क्या पूछता है, इकाई और मात्रा। इकाई और मात्रा। और 6वां क्या पूछता है, शब्द समानार्थी, यानी कि जो शब्द होते हैं वो समानार्थी होते हैं। उसी प्रकार से शब्द जो विपरार्थक होते हैं, उसी प्रकार से शब्द विपरार्थक भी पूछते हैं। और 8वां क्या पूछता है, वस्तु और उनके रखने की जगह। अब पूछ लेता कुत्ता, कुत्ता कहाँ रहता है, और पूछ लेगा शेर, शेर कहाँ रहता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा, सही जगह एक उसमें से गलत दे देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो समरूपता में क्या होता है, एक समरूपता का पहला टाइप है। इस प्रकार से 4 टाइप हैं। क्या टाइप है, 4 टाइप है। 4 टाइप टोटल समरूपता में, एनालॉजिकल में 4 प्रकार के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और 4 क्वेश्चनों में भी कुछ प्रकार होते हैं तो जो पहले प्रकार में 8 प्रकार तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि पहले प्रकार के 8 प्रकार से क्वेश्चन बनाकर देता है रेलवे का, यानी कि और रेलवे भी अदर जॉब हैं जो जितनी भी हैं, जिसमें भी हो सब में क्या पूछते हैं। आप देखते हैं कि सब पहली स्थिति, जो स्थिति पहली बनती है वो क्या बनती है, देश राजधानी की। क्या बनती है, देश और राजधानी की। अब जैसे देश और राजधानी की पहली स्थिति बनती है, जैसे चीन और बेजिंग। अब चीन की राजधानी क्या है, बेजिंग है। क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग है। इसी प्रकार भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, नई दिल्ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन DC है। इंडोनेशिया की जकार्ता है। इस प्रकार से क्या होती है, राजधानियाँ पूछता है वो। अब जिस तरीके से क्वेश्चन, यानी कि आपके पास पूरी देश और राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए।
किसी भी देश की राजधानी वो डाल सकता है, किसी भी देश, जब पता होगा तभी आप उस चीज़ को ऑब्जेक्टिव को सही लगा पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपको पता ही नहीं है कि उसकी राजधानी क्या है तो आप कैसे पता कर पाएंगे क्या सही है क्या। आपसे जैसे पूछा जाए कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया, जब आपको पता होगा तभी आपको उसमें सही लगा पाएंगे इसकी राजधानी यही है, इसलिए जो रॉन्ग है वो आप उसमें से छांट पाएंगे क्या गलत है और कौन ऑब्जेक्ट सही है। इस प्रकार से आपको इससे देश और राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो देश की राजधानी याद होनी चाहिए। अब देखते हैं जो स्थिति दूसरी बनती है, दूसरी स्थिति क्या बनती है अपनी, दूसरी स्थिति बनती है देश और मुद्रा की। दूसरी स्थिति क्या की बनती है, देश की और मुद्रा की, यानी कि पूछता है वो देश की और मुद्रा से रिलेटेड कितने कि आप कौन से देश की क्या मुद्रा है। तो जी आपको मुद्रा पता होनी चाहिए उस देश की, तभी आप उस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अफगानिस्तान जो अफगानी होती हैं उनकी अफगानिस्तानी है, और जैसे बेहत है, अफगानी जो होती है मुद्रा वो क्या अफगानिस्तान की होती है, और बेहत क्या हो थाईलैंड की होती है, बलोमा क्या पनामा की होती है। इस प्रकार से ही सभी की राजधानियों की क्या होती हैं, मुद्रा होती हैं। तो जब आपको पता होगा तभी, जैसे चांदी घाना, डॉलर किसकी है, बारबोट ऑस्ट्रेलिया की है, दीनार, इस प्रकार से सभी की जब आपको पता होगा, यूरो, जे इस प्रकार से पूरी क्या होती हैं आपको मुद्राएं और देश याद होनी चाहिए कौन से देश की क्या है। जैसे भारत की क्या है, रुपया है, यदि आपको पता होगा तभी पता कर पाएंगे कि भारत की क्या है, रुपया है। इसी प्रकार से जैसे आपको अमरोनिया क्या दाम रहे हैं, इस प्रकार से जब आपको पता होगा कि किसकी क्या है तभी आप उस चीज़ को क्वेश्चन को सही तरीके से वो हो पाएंगे। तो आपको देश की मुद्राएं भी याद होनी चाहिए जो अधिकतर आती रहती हैं क्वेश्चन, अधिकतर देश आते रहते हैं। इसमें से मिनिमम जैसे 300 देश है, 300 देशों में से लगभग 300 देश में, तो उनमें से ऐसे देश हैं 100 जो इम्पोर्टेंटेड हैं, तो 100 देशों की मुद्राएं आपको लगभग याद होनी चाहिए और उनकी राजधानी याद होनी चाहिए। सो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। यानी कि स्थिति क्या हो जाती है, तीसरी दूसरी बनती है। अब स्थिति तीसरी कौन सी बनती है, स्थिति तीसरी बनती है राज्य और राजधानी की। जैसे गुजरात की क्या है, गांधीनगर है, गुजरात की क्या है, गांधीनगर है, और उड़ीसा की क्या है, भुवनेश्वर है। इस प्रकार से आप राज्य राजधानी की बनती हैं, ठीक है। आप जैसे सिक्किम की क्या है, गंगटोक, और तमिलनाडु क्या है, चेन्नई है। इस प्रकार से भी क्या हो जाती है, राज्य की राजधानी के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। स्थिति तीसरी भी बनती है। आप देखते हैं स्थिति चौथी क्या बनती है, स्थिति चौथी जो हमारी बनती है यंत्र और मापक की बनती है, यंत्र और मापक की स्थिति बनती है। जब आपको यंत्र और मापक के बारे में पता होगा तभी आप उस चीज़ को पढ़ पाएं। जैसे यंत्र का मतलब जैसे अमीटर, क्या अमीटर, अमीटर का मापक क्या है, विद्युत धारा है। उसी प्रकार हाइग्रोमीटर का मापक क्या है, आर्द्रता है। और सिस्मोग्राफर के बाद मापक क्या है, भूकंप तीव्रता। थर्मामीटर का क्या है, बुखार नापने का यंत्र। इस प्रकार से जब आपको पता होगा तभी उस ऑब्जेक्ट को आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे और उसका सही आंसर लगा पाएंगे। तो स्थिति 5 में क्या बनती है, मात्रक और इकाई की, क्या बनती है, मात्रक और इकाई की बनती है। इस प्रकार से मात्रक इकाई की बनती है। अब जैसे मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा की इकाई का एम्पियर, शक्ति की इकाई का है वाट। इस प्रकार से शक्ति एक इकाई है, वाट क्या है, मात्रक है। प्रतिरोध क्या है, एक इकाई है, ओम क्या है उसका मात्रक है। बल क्या है, एक इकाई है, और न्यूटन उसका मात्रक है। इस प्रकार से जब आपको पता होगा तभी आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे, क्या है, तभी आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से जो स्थितियाँ 8 बनती हैं, यानी कि पहले टाइप में ही 8 स्थितियाँ बनती हैं। यानी कि फर्स्ट टाइप में कितनी यानी कि फर्स्ट टाइप में ही कितनी स्थिति बनती हैं, 8 बनती हैं। यानी कि फर्स्ट टाइप में आपकी कितनी स्थितियाँ बनती हैं, 8 बनती हैं। इस प्रकार से ही सेकंड टाइप है, उसमें कुछ स्थितियाँ बनती हैं। थर्ड टाइप है, इस प्रकार से 4 टाइप है। आपको एक एक टाइप बताया जाएगा, एक एक टाइप समझाया जाएगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाए जाएंगे। जब आपको पूरी टाइप बता दी जाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा बनने की कोशिश भी रहेगी और आपको पता चलेगा कितना आपको समझ में आया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों वीडियो को, और थोड़ा सा कमेंट करके बताएं कैसा क्या आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, किससे रिलेटेड आपको और पढ़ना है, इस चीज़ की जानकारी ज़रूर बताएं दोस्तों। और जो भी है यदि कुछ उसमें त्रुटि दिखती है तो आप मैसेज करके ज़रूर बताएं। और पीडीएफ के लिए ऐसा है कि आप व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं, तभी आप पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी व्हाट्सअप के जरिए ही। तो व्हाट्सअप से जुड़ने के लिए आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, तो उस मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर मैं लिख रहा हूँ इसके द्वारा भी जुड़ सकते हो। जैसे 9801041632 जी क्या मेरा मोबाइल नंबर है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप से। धन्यवाद।